एक सच्चा शिष्य ही गुरु होता है, जो शिष्य नहीं वो गुरु हो ही नहीं सकता। या यूं कह सकता हूं, ये पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द हैं ये। 100% शिष्य इज इक्वल टू गुरु। जो 100% अपने गुरु का शिष्य है, अब उसके गुरु होने में कोई बाधा रह नहीं गई है। वो जिसको छुएगा, जिसको स्पर्श करेगा, जिससे मिलेगा, उसके भीतर गोविंद का प्रेम उत्पन्न कर ही देगा। वो गुरु हो चुका है। 100% शिष्य ही गुरु हो। हाँ, गुरु बनने की कोई कोचिंग नहीं है यहाँ पर, नहीं कोचिंग में चले जाएंगे। अच्छा, गुरु बनने का कोर्स कितने में? बोला 3 महीने में। बोला तो बना दो हमको। 12 साल तक, एक युग बोलते हैं 12 वर्ष को। 12 वर्ष तक तो कम से कम गुरु के चरणारविंद में रहकर अखंड अनंत सेवा उनकी अनुसार जिन लोगों ने किया। पहले तो 25 था, ब्रह्मचर्य जब होता था, 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी बन के रहते थे हमारे आश्रमों में। और तब जाकर गुरु जब देख लेते थे कि तुम गृहस्थ में जाने योग्य हो या सीधा ही तुम संन्यास्त हो सकते हो, गुरु निर्णय लेते थे। और अगर कोई सीधा ही संन्यास को धारण कर लेता तो सन्यासी किसी के भीतर देखते कि अभी तुम्हारी थोड़ी वांछा बाकी है, अभी तुम्हारी थोड़ी चाहत बाकी है, तो तुम्हें संन्यास्त में नहीं जाना चाहिए। पहले तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ, वानप्रस्थ में जाओ, फिर संन्यास्त आश्रम में तुम चले जाना। ये हमारे यहाँ की सीढ़ियाँ थी, प्रक्रियाएँ थी। पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होते हैं। कभी कभी हमें 5वीं और 6ठे क्लास को, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, कहा इनको डायरेक्ट 7वां में ले, 7वीं क्लास में। क्यों? बोला बहुत ब्रिलियंट है। हमने बहुत बढ़िया, 2 साल बचा हमारा। लेकिन वो आगे जा कर के सब गड़बड़ हो गए। 13 साल में पहुंच गए हाई स्कूल में, तो कहा 15 साल से पहले तो अपियर ही नहीं हो सकते। हम के लौट के बुद्धू घर को आए, फिर 2 साल हमारा बर्बाद हो गया। तो फिर 2 साल हमारा उम्र को बढ़ाना घटाना पड़ा, एज को। तो ब्रिलियंसी होती है जीवन में, तो आपको कई कक्षाओं को उसको लंघन करना बोलते हैं, जरूरत नहीं आपके लिए। भैया, जिनके जीवन में गुरु के प्रति गंभीरता का भाव, अपनत्व का भाव, मंगल के दाता वही हैं, ऐसा भाव हो। मैं सत्य कहता हूं, वृंदावन की इस भूमि पर व्यासपीठ से बैठकर कहता हूं कि गोविंद भी उनको अपने हाथों में उठा के रखते हैं, अपने उंगलियों में ऐसे उठा के रखते हैं। केवल गुरु के प्रति निष्ठा हो। बांके बिहारी जी हमारे यहाँ हमारे कुल देवता हैं, वृंदावन के कुल देवता हैं हमारे बिहारी। हाँ, उनका दर्शन न किए तो बड़ी दिक्कत हो जाए। पर जरा वहाँ भी सुनो गुरु शिष्य की परंपरा, वहाँ भी देखो कैसी परंपरा है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, कुंज बिहारी श्री हरिदास, वहाँ तो एक ऐसी कथा है, आप पूछना कि ठाकुर प्रिया प्रियतम आकर के रिझा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, और शिष्य कह रहे हैं हम नहीं पहचानते आपको। अरे बोला हम ठाकुर जी हैं। बोला ठाकुर जी हो तो राधा रानी कहाँ है? तो राधा रानी को ले आए। अच्छा, मोर मुकुट कहाँ है? बोला मोर भी ले आए। बंसी कहाँ है? बोले ये भी ले आए। तो उन्होंने कहा ऐसे 12 आने के मोर मुकुट खरीदने वाले बहुत घूमते रहते, 4 आने में मोर 1.5 रुपए की मुरली लेके गोविंद बनने आ गए। अब तो ठाकुर जी को लगा राधा रानी भी बुलवा लिया, और फिर भी नहीं मान रहा है। ठाकुर जी पहली बार गच्छा खाए थे जी। तो बताओ, एक तो राधा रानी को बुलवा लिया हमसे, हमने विश्वास देने के लिए बुला लिया, और अब कहता है ये लीला वाले ठाकुर बहुत घूमते रहते हैं, हम नहीं मानते। बोला कैसे मानेगो? बोला हमारे गुरुदेव भगवान जब आकर कहेंगे कि यही राधा कृष्ण है तब सुनेंगे। शरीर नहीं है गुरुदेव, यद्यपि कभी कहीं जाते नहीं वो। जब जनाबाई के यहाँ, मीराबाई के यहाँ कबीर पहुंच सकते हैं, जब उनका शरीर नहीं था तो संत कहीं जाते नहीं, गुरु कहीं जाते नहीं, आत्मिक रूप से तो रहते ही हैं। उन शरीरों से भी शिष्यों को कई बार दर्शन। हमारे यहाँ तो कथाएं भरी हुई,